नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो संदेश दिए हैं, उनमें प्रमुख जो ज्ञान की बातें हैं 11, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि इस वीडियो को आप अपने जीवन में उतारते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं, तो ज़रूर आपका जीवन निखर सकता है। अब मैं कहानी शुरू करता हूं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 11 बातें बताते हैं। उसमें सबसे पहली बात, क्रोध का त्याग कर देना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो हमारी मति मारी जाती है, हमारी स्मृति भ्रम हो जाता है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमारी बुद्धि को सही करें और ये गुस्सा और ये जो क्रोध है, इसको त्याग दे। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे पहला संदेश दिया है। दूसरा दोस्तों, मृत्यु का डर। कहते हैं कि दोस्तों, मृत्यु का डर इतना नहीं होता जितना मृत्यु का भय होता है। दोस्तों, जन्म से पहले भी हमारा शरीर बिना शरीर का ही था और मरने के बाद भी हम बिना शरीर के ही रहने वाले हैं। इसका शौक क्यों करने का? क्योंकि दोस्तों, यह जो शरीर है कुछ समय के लिए ही मिलता है। इसके बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और हम नए देह में चले जाते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अमर फल खा के आया हो, अमर बेल खा के आया हो, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा रहेगा, अर्थात हमेशा जवान बना रहेगा। जिसने भी जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। कोई जल्दी मरता है तो कोई देर से मरता है। इसलिए मृत्यु का भय कभी नहीं पालना। मरना सभी को एक न एक दिन है, यह बिल्कुल तय है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन भगवान वापसी का टिकट भी दे के भेजता है। तीसरा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है यह अजर अमर है। न इसको अस्त्र काट सकते हैं, न ही पानी इसको गीला कर सकता है, न ही इसको आग जला सकती है, न ही पवन इसको सुखा सकती है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय नंबर 2 में 23 श्लोक नंबर है, जो कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दैति पावकम न चैन क्लेदयंतो न शोष्यति मारुते। अर्थात दोस्तों, जो मैंने बताया कि न शस्त्र इसको काट सकता, न आग इसको जला सकती, न ही पवन इसको सुखा सकता है और न ही पानी इसको गीला कर सकता है। हमारी आत्मा अजर अमर है। जो लोग ये मानते हैं कि हमारा शरीर मरता है, दोस्तों शरीर मरता है, केवल आत्मा नहीं। मेरे अपने आज से पहले जो पूर्वज मर गए वो मरे नहीं, बल्कि देह छोड़ करके चले गए, अर्थात किसी दूसरे देह में चले गए। यही सच्चा मार्ग है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। अगला दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो भी हमारे नहीं है और जो हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी हमारे नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे जाने कितने ही जन्म आज तक हो लिए, इसके बारे में तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। आज जो तुम्हारा बेटा है कल कहीं और था, तुम हो सकता है उसके बेटे रहे हो। दोस्तों, कहते हैं कि किसी न किसी पूर्व जन्म की ये सब कहानियाँ होती है, इस वजह से वापस इनकी मुलाकात होती रहती है। अगला दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। क्योंकि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के ही तुम्हारा अधिकार को जो करते रहना चाहिए। हमें फल की इच्छा कभी नहीं करे, क्योंकि भगवान के हाथ में जो फल है वो कभी न कभी मिलता ही जरूर है। आदमी को कर्म हमेशा करता रहना चाहिए। काम को ऐसा बना ले कि आदमी को उसके काम से ही जाना जाए। जिस प्रकार से संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने हर जीव के अंदर भगवान का निवास स्थान माना। अर्थात एक बार कुत्ते की कहानी आती है जिसमें संत नामदेव ने कुत्ते के अंदर भी अपने भगवान का दर्शन किया। दोस्तों, इस प्रकार से हर प्राणी के अंदर आत्मा है, अर्थात उसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। इसलिए हर जीव का आदर करे, किसी का कभी तिरस्कार निरादर नहीं करे। सब भगवान के बनाए हुए रूप हैं। छठा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि नरक के द्वार काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही जो 4 चीज़ हैं, ये कर्म, ये नरक के द्वार हैं, अर्थात इनको त्याग देना चाहिए।
ये 4 चीज़ सारे अनर्थों का मूल है। नरक की प्राप्ति हेतु होने वाले ये शुरुआती लक्षण हैं। जिस आदमी को काम क्रोध लोभ मोह ने घेर लिया वह नरक में जाएगा ही जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह ये हमें अधोगति में ले जाते हैं और एक दिन हमारे जीवन का पतन कर देते हैं। 7वां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में जियो, भविष्य की फिक्र नहीं करने का, और जो बीत गया उसका पश्चाताप भी कभी नहीं करने का, क्योंकि वह समय लौट करके नहीं आने वाला है। कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। कहते हैं कि दोस्तों आत्मा न पैदा होती है और न ही मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए भूत और भविष्य की चिंता छोड़े, वर्तमान को प्रसन्नता के साथ करे और अपना कर्म ही पहचान बनाए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को गीता में बहुत अच्छा बताया गया है। 8वां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लगाव ही दुख का कारण है। अर्थात जो हमारी इच्छा है, हमारी जो जागृति है, यही हमारा लगाव दुख का कारण बनता है। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, और तुम क्या पैदा किया था जो तुमने नाश हो गया। न तुम लेकर के आए थे और नहीं लेकर के जाओगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। दोस्तों ये अर्जुन को नहीं, पूरे समस्त संसार को भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं। हम आप सभी इस माया में फंस जाते हैं और यही हमारे मौत का कारण बनता है। जिसे आज तुम अपना समझ के जी रहे हो, ये कल किसी और का था और तुम्हारे जाने के बाद कल किसी और का होगा। दोस्तों जिस चीज़ को हम अपना मान लेते हैं, जिस चीज़ में हमारी आसक्ति कर लेते हैं, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। 9वां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन को समझो। जो परिवर्तन के साथ रहेगा वही जी पाएगा, क्योंकि यह संसार का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति पल पल में बदलती है। जो कल था वो आज नहीं, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। मेरा तेरा ये छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। किसी चीज़ में जब लगाव आसक्ति छोड़ देंगे तो आपको मरने के समय या किसी चीज़ का छोड़ने के समय आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप परमात्मा के होकर जिए, परमात्मा को समर्पित कर दें। तो जिस प्रकार से LIC का स्लोगन होता है, योग क्षेम वहम में हम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण आपका जो प्राप्त है उसकी भी रक्षा करते हैं, और जो नहीं मिला है वो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको ज़रूर मिलेगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, जो कि मरने के बाद अग्नि अग्नि में समा जाती है, जल पृथ्वी में चला जाता है, वायु वायु में निकल जाती है अर्थात हमारी प्राण वायु, और जो आकाश तत्व है वो आकाश में उड़ करके चला जाता है। दोस्तों ये पूरा शरीर माया का रचित है, जिसको आज हम घमंड के मारे चकनाचूर होकर के किसी को कुछ मानते ही नहीं हैं। अगला दोस्तों, धर्म की शरण में रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम सर्वस्व परमात्मा को न्योछावर कर देते हैं तो ऐसा कोई नहीं जो आपका कष्ट पड़ने पर भगवान आपकी मदद नहीं करे। दोस्तों भक्तमाल नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें आप पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण ने कितने ही भक्तों के आदमी के रूप में जाकर के उनकी चाकरी किया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जहाँ भी आदमी पग रखता है वहाँ भगवान पहले ही अपना हाथ पसार देता है। आप कभी भगवान का बिना ये जो भक्तमाल ग्रंथ है ये पढ़ेंगे तो आपका जीवन हूबहू भगवान के प्रति न्योछावर हो जाएगा। इसलिए अपने आप को भगवान को अर्पित करें, यही सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों भय चिंता शोक सबको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपका एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। गीता में श्लोक है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़ करके आप मेरी शरण में आ जाओ। अगला और अंतिम दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 11वां संदेश देते हैं विश्वास करने का। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। दोस्तों विश्वास अगर अच्छा है, जिस प्रकार से बिजनेस में गुडविल नाम की चीज़ होती है, यदि गुडविल अच्छी है तो उस आदमी का क्रेडिट अच्छा होता है, उसका धंधा अच्छा चलता है। इसी प्रकार से भगवान आदमी को एक संदेश देते हैं
कि आपका विश्वास कभी खोना नहीं चाहिए, आपका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। संदेह में अर्थात डाउटफुल काम कभी नहीं करें, ऐसे आदमी का विश्वास कभी भी टूट सकता है। जिसका लिया है उसका समय पर लौटा दो, यही सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति है। क्योंकि दोस्तों लिए दिए का हिसाब भगवान के पास भी है और हमारे पास भी है। कोई आदमी ले लेता है, इसके बाद पलट करके देता भी नहीं है, यह सबसे बड़ा नरक का कारण है। आप जिस भी व्यक्ति में, जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं, उसके साथ अड़िग रह करके पूरा भरोसा रखें, उसको कभी बीच में नहीं छोड़े, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई 11 बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। दोस्तों आप इन सभी बातों का यदि अमल करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर उनका जीवन सुधरेगा। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।